हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री में अध्याय 1 के अंतर्गत पढ़ेंगे एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। इससे पहले आपको एकक कोष्ठिका के बारे में बता दिया गया था, तो आज हम लोग कुछ एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों की संख्या के बारे में समझेंगे। यहाँ पर 3 प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं का नाम लिखा गया है। एक पहला नंबर आर्ध घनीय एकक कोष्ठिका, दूसरा अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका और तीसरा है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको हम लोग शॉर्टकट में SCC भी कहते हैं, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल। इसको BCC भी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल। और इसे हम कहते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल। तो इन तीनों प्रकार के एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे कि किनमें कितने अवयवी कण होते हैं। अगर इनके चित्र की हम लोग बात करें, इनकी संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। ये जो SC है अर्थात आर्ध घनीय एकक कोष्ठिका, इसमें आपको पढ़ाया जा चुका है कि एकक कोष्ठिका के सभी कोनों पर एक एक अवयवी कण मौजूद होते हैं। सभी कोनों पर एक एक अवयवी कण मौजूद होते हैं। तो यह रचना जो है आर्ध घनीय एकक कोष्ठिका की है। अगर अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका की बात करें तो यहाँ पर एकक कोष्ठिका के सभी कोनों पर एक एक परमाणु होंगे। सभी कोनों पर एक एक परमाणु होंगे। इसके अतिरिक्त इसके सेंटर में भी एक परमाणु मौजूद होता है। यहाँ सेंटर में एक परमाणु मौजूद होगा और सभी 8 कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित रहेंगे। और अगर फलक केंद्रित की बात की जाए, फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल की बात की जाए, तो इसमें भी कुछ इस प्रकार से होगा कि सभी कोनों पर एक एक अवयवी कण मौजूद होंगे। सभी कोनों पर एक एक अवयवी कण मौजूद होंगे और इसके अतिरिक्त सभी फलकों पर भी एक एक अवयवी कण मौजूद हो जाते हैं। तो ये संरचनाएं जो बनी है, यह आर्ध घनीय एकक कोष्ठिका की, यह अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका की और यह फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की। यहाँ पर हमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये जो आर्ध घनीय एकक कोष्ठिका है, इसमें अगर इस तरह के हम कई कोष्ठिकाएं लगाएं, कई कोष्ठिकाएं आपस में अरेंज करके रखें, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के ऊपर एक, तो एक जो बिंदु है यह स्वयं के अतिरिक्त 8 से लगेगा। जैसे अगर हम आगे वाले फलक की बात करें, फ्रंट वाले फलक की बात करें, तो ये फ्रंट का फलक है। इसमें 4 जगहों पर एक एक अवयवी कण मौजूद हैं। तो इसके बगल में भी हम इस तरह से एक अन्य एकक कोष्ठिका रख सकते हैं। इसके नीचे भी एक रख सकते हैं, इसके बगल में भी एक रख सकते हैं। तो ये परमाणु जो है कितने एकक कोष्ठिकाओं के संपर्क में है, तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4। अब इन चारों के ऊपर फिर एक एक रख दें तो यह कुल कितने के संपर्क में आ गया? 8 के संपर्क में। एक बार फिर समझेंगे। ये जो एक एकक कोष्ठिका का सबसे ऊपर वाले फलक का हम चित्र दिखा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कहा जाए कि सबसे ऊपर वाला चित्र है। एक फलक है, एकक सरल एकक घनीय कोष्ठिका का। इसमें कोई एक फलक लिया गया, तो इस फलक का भाग देखें तो 1 2 3 4 कोने, 1 2 3 4 कोने। इसके बगल में हम इसी तरह का एक और डब्बा रख सकते हैं, इसके नीचे रख सकते हैं, इसके नीचे रख सकते हैं। तो ई वाला भाग कितने के संपर्क में? 1 इसके बगल वाला 2 और 2 इसके नीचे। कितने के संपर्क में रहेगा? 4। और फिर इनके ऊपर एक और यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे 4 रख दें तो कितने के संपर्क में आ गया? 8। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु जो है कुल 8 एकक कोष्ठिकाओं के संपर्क में रहता है। तो एक बिंदु जब एक परमाणु या एक अणु या एक आयन कहें और यह 8 के संपर्क में रहता है, तो एक को इसका कितना भाग मिलेगा? 1/8 भाग। अर्थात कोने पर जो अवयवी कण होते हैं वे एकक कोष्ठिका को 1/8 भाग शेयरिंग रखते हैं।
तो यहां पर कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है? 8 है। कुल परमाणु 8 है। कुल अवयवी कणों की जो संख्या है वह कितना है? 8 है। और एक कितना भाग अपना दे रहा है एक एकक कोष्ठिका को? 1/8। तो ये आठों मिल करके 8 गुणे 1/8 अर्थात 1। यानी हम कह सकते हैं कि आध एकक कोष्ठिका जो है उसमें कुल परमाणुओं की संख्या 1 होती है। दिख तो रहा है कि कुल 8 जगहों पर हैं, तो एक जगह पर अगर 1 रहता तो सब मिलाकर 8 हो जाते, लेकिन एक जगह पर 1 दिख रहा है और यह कितने के संपर्क में है? 8 के संपर्क में है। तो सभी को थोड़ा थोड़ा भाग अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो जब एक कण 8 को बराबर बराबर भागों में अपना कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो एक को कितना मिलेगा? 1/8 मिलेगा। अर्थात यहां पर भी 1/8 मिलेगा, यहां भी 1/8, यहां भी 1/8, सभी को 1/8 प्राप्त होगा। सभी को 1/8 भाग प्राप्त होगा। अतः यहां पर कुल कितना प्राप्त हुआ? तो 1/8, 1/8 कितने बार है? 8 बार है। तो 8 गुणे 1/8 अर्थात 1। तो याद रखेंगे एससी में अर्थात घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या होती है 1। इसी प्रकार अंतः केंद्रित की बात करें तो कुल कोने पर कितने हैं? 8। कोनों पर कितने हैं? 8। और केंद्र में कितना है? 1 है। तो कोने पर 8 तो है, लेकिन अभी आपने सीखा ही कोने पर जो होते हैं उनका 1/8 भाग केवल शेयरिंग मिलता है। तो यहां से कितना प्राप्त होगा? 8 गुणे 1/8 अर्थात 1। और केंद्र में जो होता है वह किसी अन्य के संपर्क में नहीं रहता है, अतः इसका पूरा भाग एकक कोष्ठिका को प्राप्त होता है। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 1 + 1 अर्थात 2। तो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। अब बात आती है फलक केंद्रित की, FCC। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि सभी 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण मौजूद हैं। कोनों पर तो कोने पर 8 जगह है और कोने पर वाले का कितना भाग मिलता है एकक कोष्ठिका को? 1/8। तो कोने पर वालों को अगर हमने जोड़ा तो ये कितने हो गए? 1। अब देखेंगे फलकों पर, इसमें फलक कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कुल 6 फलक हैं यहां पर, ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट और राइट, कुल 6 फलक हैं। तो अगर इसके बगल में हम एक और डब्बा रखें, इस तरह का घनाकार भाग रखें, तो यहां पर जो फलक पर परमाणु है, यहां फलक पर जो परमाणु है अगर यहां सटा कर रखें तो 2 फलकों के संपर्क में रहेगा। अतः एक को 1/2 देगा, दूसरे वाले को भी 1/2 देगा। तो जो फलक पर रहते हैं वह 1/2 शेयर करते हैं। उनका 1/2 हिस्सा एक एकक कोष्ठिका को प्राप्त होता है। चूंकि फलकों की संख्या यहां पर 6 है तो फलक पर 6 गुणे 1/2 अतः 3 अवयवी कण मौजूद होंगे। तो कोने पर 8 जगह थे, प्रत्येक को 1/8 प्राप्त था, तो 8 गुणे 1/8 अतः एक फलकों पर कुल 6 हैं, लेकिन एक को 1/2 हिस्सेदारी ही प्राप्त हो रही है, अतः 6 गुणे 1/2 अर्थात 3। अतः कुल संख्या यहां पर अवयवी कणों की ज्ञात करें तो अवयवी कणों की कुल संख्या कितनी होगी? 1 और 3 मिलकर के 4। अर्थात आध घनीय एकक कोष्ठिका में केवल एक अवयवी कण होता है। BCC अंतः केंद्रित में 2 अवयवी कण होते हैं और FCC यानी फलक केंद्रित में 4 अवयवी कण मौजूद होते हैं। तो ये रहा अवयवी कणों की संख्या। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, गोलीय परमाणु की त्रिज्या तथा एकक कोष्ठिका के किनारे के बीच संबंध। तो जो एकक कोष्ठिकाएं हैं वे छोटे छोटे अवयवी कणों को आपस में मिलाकर के तैयार की जाती है। जब कोई क्रिस्टल जालक बनेगा तो क्रिस्टल जालक में अवयवी कण एक निश्चित क्रम में विन्यासित रहते हैं और उनमें से जो छोटा सा भाग, लघुत्तम भाग प्राप्त होता है उसी को एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि एकक कोष्ठिकाएं 3 तरह से, एक को SC कह रहे हैं, एक को BCC और एक को FCC। इन तीनों को हम बारी बारी से समझेंगे कि इनमें त्रिज्या और किनारे के बीच संबंध क्या होता है। सबसे पहले SC की बात करते हैं। तो SC को अगर समझा जाए तो SC में ध्यान दीजिएगा, SC का चित्र यहां पर बना लेते हैं। कुछ
कुछ इस प्रकार से रहता है। और सभी 8 कोनों पर एक एक परमाणु मौजूद होते हैं। सभी 8 कोनों पर एक एक परमाणु अगर हो जाए, अवयवी कण हो जाए, तो इसको कहते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका। यहाँ पर जो परमाणु हैं ये कुछ इस प्रकार से गोलाकार परमाणु मौजूद होते हैं। सभी कोनों पर एक एक परमाणु मौजूद होंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से रखे जाएंगे, ध्यान देंगे। जैसे कि हमने रख लिया एक दूसरा, तीसरा और चौथा। इनके अगर हम केंद्रों को आपस में मिला लें तो यह एक आकार बनाएगा वर्ग की तरह। अब इन सभी गोलों के ऊपर एक एक और परमाणु हम रख दें तो इसके ऊपर में फिर एक स्क्वायर बनेगा। समझेंगे? 4 गोले रखे हैं, 4 अवयवी कण हैं, इनके केंद्रों को आपस में सटा करके हमने रखा, तो सटाकर रखने से एक स्क्वायर बना। अगर इसके जस्ट ऊपर फिर यहाँ पर एक गोला, इसके ऊपर एक गोला, इसके ऊपर एक गोला और इसके ऊपर एक गोला रखा, तो फिर एक स्क्वायर बनेगा जो कि इससे कुछ आगे होगा। और इनके केंद्रों को हम आपस में मिला दें सामने सामने, तो इस तरह की आकृति बनेगी। वह आकृति कैसी होगी? SCC की तरह। हमने मान लिया कि SCC की जो भुजाएं हैं ये सभी भुजाएं A हैं। भुजाओं की लंबाई कितनी है? A है। ये A है, ये भी A है, जैसे नाम में रख लिया A, इसका नाम रख लिया B। तो यहां से AB बराबर A। AB बराबर कितना हुआ? A। और जो गोले हैं इनकी त्रिज्या हमने मान लिया कि R है, अर्थात ये R होगा, फिर ये भाग R होगा। तो अगर यहां से हम देखें तो AB बराबर R और फिर R अर्थात 2R। तो त्रिज्या को लेकर माप रहे हैं तो AB बराबर प्राप्त हो रहा है 2R। और भुजाएं कितना माना गया है? A। चूंकि यह भी AB का मान है, यह भी AB का मान है, तो हम कह सकते हैं कि A बराबर 2R या R इक्वल A/2। तो यहां पर SCC में गोले की त्रिज्या, गोलीय परमाणु की त्रिज्या और एकक कोष्ठिका के किनारे के बीच संबंध आया R इक्वल A/2। R का मान अर्थात गोले की त्रिज्या जो है वह किनारे की लंबाई का आधा होती है। अब फिर हम लोग बात करते हैं BCC की और FCC की। तो यहां पर समझेंगे FCC और BCC को। SCC के लिए हमने अभी देखा कि R का मान कितना आया है, तो यहां पर लिख लेंगे R बराबर A/2 प्राप्त हुआ है। R इक्वल A/2। चलिए अब समझ लेते हैं FCC को। FCC कुछ इस तरह से होता है कि इसकी चित्र बना लेते हैं FCC के लिए। तो ये होगा, फिर यहां पर ऐसे कुछ ये होता है। यहां पर भी सभी कोनों पर एक एक परमाणु मौजूद होते हैं, सभी कोनों पर एक एक परमाणु मौजूद होते हैं। और इसके अतिरिक्त फलकों पर भी, सभी फलक पर भी एक एक परमाणु मौजूद होते हैं। अगर हम किसी एक फलक की बात करें, यहां पर हम इस फलक को ध्यान देते हैं, इस फलक की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक परमाणु यहां पर मौजूद होगा, एक परमाणु इसमें यहां पर मौजूद होगा, यहां भी परमाणु होगा, यहां भी परमाणु होगा और एक फलक पर। ये जो 4 परमाणु आप देख रहे हैं ये कोने वाले हैं, और यहां पर जो परमाणु रहेगा वह फलक वाला परमाणु होगा। इस तरह से अगर इसे हम आपस में मिला लेते हैं तो ये बिंदु A, ये बिंदु B और ये बिंदु C। हमने मान लिया कि इसकी त्रिज्याएं जो हैं R हैं। ये जो गोले बनाए गए हैं इन गोलों की त्रिज्याएं कितनी हैं? गोलों की त्रिज्याएं R है। और जो भुजाएं हैं इन भुजाओं की किनारे की लंबाई A है। तो यहां पर किनारे की लंबाई बराबर A, किनारे की लंबाई बराबर A तथा गोले की त्रिज्या बराबर R रखा गया है। अब यहां आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में
त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि यहां पर ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर, ए बी कर्ण है, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या ए बी बराबर अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या ए बी बराबर अंडर रूट, यहां से ध्यान देंगे ए सी क्या है, भुजा है, किनारे की लंबाई है, और सभी किनारे की लंबाइयां ए है, तो ए स्क्वायर, बी सी भी यहां पर ए है, तो ये भी होगा ए स्क्वायर, अर्थात ए बी बराबर अंडर रूट 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर ऐड करेंगे 2a स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल रूट 2a स्क्वायर का वर्गमूल ए हो गया, ए बी का मान आ गया 2a, इसे हम लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1, फिर से किनारे की लंबाई को हमने ये मान लिया है, गोले की त्रिज्या r मान लिए हैं, त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हल करने पर आया ए बी इक्वल रूट 2a। अगर चित्र में हम गौर करें तो ए से बी की दूरी अगर देखा जाए, ए से बी, तो ये डिस्टेंस है r, फिर ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है r और ये r, कुल कितने r हो गए, 1 r, 2, 3 और 4, अर्थात हम लिख सकते हैं चित्र से ए बी इक्वल 4r, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 में देख रहे हैं आप ए बी का मान है, समीकरण 2 भी ए बी का ही मान है, तो दोनों को हम आपस में बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से 4r इक्वल रूट 2a, 4r ये भी ए बी का मान है, ये भी ए बी का मान है, तो 4r इक्वल रूट 2a, या r इक्वल रूट 2a अपॉन 4, r इक्वल रूट 2a अपॉन 4, रूट 2a अपॉन 4, या आप लिख सकते हैं कि यहां से r इक्वल, यहां लिख दे रहे हैं r इक्वल a अपॉन, देखिए ये रूट 2 है और ये 4 है, तो रूट 2 से 4 कितने बार में डिवाइड होगा, 2 रूट 2, तो यहां संबंध स्थापित हुआ r इक्वल a अपॉन 2 रूट 2। चूंकि यहां पर कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि ये हो गया रूट 2a, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो 1 रूट 2 से 2 रूट 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो 2 रूट 2, अर्थात BCC के लिए प्राप्त हुआ, सॉरी FCC के लिए निकाले हैं, BCC नहीं निकाले, FCC निकाले हैं। FCC के लिए r इक्वल a अपॉन 2 रूट 2, तो SC में r बराबर a अपॉन 2, FCC में r इक्वल a अपॉन 2 रूट 2। अब बात करते हैं BCC की। हाँ, ध्यान देना होगा BCC में अगर हम लोग चित्र समझें तो BCC का चित्र कुछ इस प्रकार से होगा। BCC का चित्र कुछ इस तरह से होगा। इसमें सभी 8 कोनों पर एक एक परमाणु मौजूद होंगे, सभी 8 कोनों पर एक एक परमाणु मौजूद होंगे, और एक परमाणु इसमें होता है सेंटर में। एक परमाणु यहाँ कहाँ पर होता है, सेंटर में। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अगर हम लोग इसे आपस में मिलाते हैं, इसको हमने मिला लिया और यहाँ पर इसे मिला लिया, इसका नाम ने रखा A
ये है बी और ये है सी और ये यहाँ पर डी, ए बी सी और डी 3 बिंदु रखे गए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझें कि किनारे की लंबाई जो है, किनारे की लंबाई बराबर ए और गोले की त्रिज्या बराबर आर है। किनारे की लंबाई ए है अर्थात ए से बी की दूरी ए है, बी से सी ए है, ए से डी ए है, ये सभी डिस्टेंस ए है, ए से डी ए है। यहां पर चित्र समझिएगा, जो चित्र में है कुछ इस तरह से, यह बीसीसी है, सभी 8 कोनों पर एक एक परमाणु रखे गए हैं और एक परमाणु इसके सेंटर में रख दिया गया है। तो यहाँ पर जो नीचे वाला फलक है, नीचे वाले फलक की बात हो रही है, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बिंदु बी और इस कोने में है बिंदु सी। नीचे वाले फलक की बात, ए बी और सी, सीधा लंब आधार, और ए से सी जो है इसे कहेंगे कर्ण। तो सबसे पहले हम लोगों ने ए सी ज्ञात किया, ए सी बराबर त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या ए सी बराबर अंडर रूट ए बी का मान ए है तो ए स्क्वायर, बी सी का मान ए है, बी सी का मान ए, बी सी का मान ए है तो ए स्क्वायर, अतः ए सी बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अर्थात अंडर रूट 2a स्क्वायर, या ए सी बराबर रूट 2a। ए सी का मान रूट 2a आया। अब यहां पर फिर से समझेंगे, इस बिंदु का नाम डी रखा गया है और ये वाला कोने का नाम सी, ये डी है, ये वाला डी है, ये वाला सी है। तो डी से सी को मिलाया गया है। डी से सी को ही क्यों मिलाया गया है कि यहां पर एक गोला है, एक गोला सेंटर में है, एक गोला, यहां पर तीनों गोले आ जाएंगे। तो डी से सी को जब मिलाइएगा, डी से सी को मिलाइएगा तो यह लंब का काम करेगा और ये जो है आधार का काम करेगा। अतः डी सी स्क्वायर बराबर, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में सी डी स्क्वायर, सी डी बराबर अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, सी डी निकाल रहे हैं, सी डी बराबर ए सी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग। तो सी डी इक्वल अंडर रूट, देखिए ए सी का मान है रूट 2a, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर होगा 2a स्क्वायर, ए सी स्क्वायर का मान 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस ए डी का मान कितना है a, तो a स्क्वायर, या सी डी बराबर अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये मिलकर के हो जाएंगे 3a स्क्वायर, या सी डी बराबर रूट 3a। समीकरण नंबर 1, सी डी का मान रूट 3a आ गया। लेकिन अगर यहां चित्र से हम समझें, देखिए डी पर एक गोला है, एक गोला यहां पर है और एक गोला यहां पर है, तो एक आर, इसमें चूंकि 2 आर मिलेंगे और इसमें 1 आर, इसमें पूरा व्यास लिया गया है। तो यहां पर अगर इसका केंद्र ये है गोले का, तो एक आर यहां, दूसरा आर, तो एक त्रिज्या यहां पर, दूसरी त्रिज्या, तीसरी त्रिज्या और चौथी त्रिज्या। तो चित्र से आप कह सकते हैं कि चित्र से सी डी बराबर कुल कितनी त्रिज्याएं हैं, 4 त्रिज्याएं हैं। समीकरण नंबर 2, तो ये समीकरण 1 में भी सी डी का ही मान निकला है, समीकरण 2 में भी सी डी का ही मान निकला है। अतः समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से 4r इक्वल रूट 3a, या r इक्वल 4r है, r से भाग कर देंगे रूट 3a/4। तो ये संबंध स्थापित हुआ r और a में, अर्थात गोले की त्रिज्या और किनारे की लंबाई a में। तो r बराबर कितना है, रूट 3a/4। यहां पर ये था किसके लिए, BCC के लिए। तो BCC में r बराबर अंडर रूट 3a/4। तो ये सब संबंध थे। यहां पर SCC के लिए संबंध क्या स्थापित हुआ था, r इक्वल a/2, r इक्वल a/2। फिर
FCC के लिए, तो FCC के लिए आया था R इक्वल A/2√2, R इक्वल A/2√2। और BCC के लिए R इक्वल √3A/4। तो ये बातें याद रखेंगे। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए हैं कि SCC में R और A के बीच संबंध, FCC में R और A के बीच संबंध, BCC में R और A के बीच संबंध। तो ये सभी संबंध लिख दिए गए हैं। और अगर ये संबंध याद रखेंगे आप तो आपको आंकिक प्रश्न बनाने में भी सुविधा होगी। तो ये सभी याद रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।